नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। आज बात करेंगे दोस्तों, जैसे हफ्ते में हर बार मैं लाता हूँ आईआरएफसी से जुड़े जो भी आपके सवाल हैं उसके जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग सवाल आते हैं जिसमें से जो मोस्टली जो कॉमन सवाल रहते हैं उसके जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ इस वीडियो में। और आईआरएफसी एक कह सकते हैं आप अभी भी इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग टेरिटरी में रहा है, और जो पिछला हफ्ता गया है उस समय इतनी ज़्यादा गिरावट इस स्टॉक ने दिखाई है। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे को जो हुआ है उसे अगर छोड़ दें, आप देखेंगे एक बड़ी गिरावट इस स्टॉक ने दिखाई है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने लगभग 0.47 के आसपास की तेज़ी दिखाई थी, उससे पहले एक बड़ी गिरावट थी, और जो 0.47 की तेज़ी भी आई है, मैं उस तेज़ी को दोस्तों या तो आप बाउंस बैक कह लीजिए, ऑपरेटर ड्रिवन रैली कह लीजिए, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो एक इतना ज़्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट था उसका फ़ायदा स्टॉक को हुआ है। लेकिन कईयों के दिमाग में क्या चल रहा है आपके साथ शेयर करूंगा मैं अंत तक। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो बेल आइकन है ऑल नोटिफिकेशन की उसे दबाइए, ताकि ऐसी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ आपको आपकी नोटिफिकेशन बार पे मिले। और यदि आप दोस्तों ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो बस एक बार ये देख लें आपने ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाया है या नहीं। अगर नहीं दबाया है तो प्लीज़ दबाएं। सीधा लेके चलूँगा शेयर प्राइस की तरफ। 0.47% की तेज़ी हुई है, ठीक है, ये तो हो गई तेज़ी। भाई सबसे पहला क्वेश्चन जो इस बार आईआरएफसी में आया है मुझे, वो एक ही था कि आईआरएफसी इतना क्यों गिर रहा है। ठीक है, आईआरएफसी लगातार इतनी गिरावट क्यों दिखा रहा है, और उनका पूछना मुझे लगता है थोड़ा लाजमी भी है। पिछले अगर हम 5 दिनों में देखेंगे ना, पिछले 5 दिनों में, तो ऊपरी स्तरों पे अगर आप कल की हटा दें तो देखिए आप कह सकते हैं सिर्फ 5 दिनों में 2.47% की गिरावट हुई है। एक महीने में आप देखेंगे तो आप पाएंगे ये स्टॉक ऊपरी स्तरों से जो लगभग 22.85 है, वहाँ से लगभग 6.6% गिर चुका है, और लगभग कांस्टेंट ही रहा है जहाँ पे था पहले से एक महीने में। ठीक है, तो ये इतना गिर क्यों रहा है, वाई देयर इज़ अ फॉल। तो देखिए इसका सबसे बड़ा रीज़न है पिछले 5 दिन या 7 महीने में, वो ये है दोस्तों कि निफ्टी है ना, उसमें अच्छी खासी रैली आई हुई है। ठीक है, निफ्टी में काफ़ी तेज़ रैली आई थी पिछले 5-6 दिनों में आप देखेंगे तो, और उसके आप कह लीजिए विपरीत समय में जो डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं ना उसमें बड़ी गिरावट होती है, और वही काम हो रहा है आईआरएफसी में। पहली चीज़, क्योंकि जब बाजार में बहुत तेज़ी आती है दोस्तों तो जो डिविडेंड स्टॉक होते हैं, जो डिफेंसिव स्टॉक होते हैं, उसमें गिरावट होती है, और आईआरएफसी लोग वैसे ही गिरावट में एक्यूमुलेट करना पसंद करते हैं आजकल। ठीक है, और एक रीज़न जो आईआरएफसी का अभी है कि आपको पता होगा ओएनजीसी में सरकार है वो लगभग 1.5% की कह लीजिए स्टेक सेल कर रही है। तो इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है आईआरएफसी में कि भाई क्या सरकार यहाँ भी ओएफएस लेके आने वाली है, क्योंकि ओएनजीसी में सरकार ने ओएफएस लाया लगभग 7% के डिस्काउंट में। ठीक है, लगभग 7% के डिस्काउंट में सरकार लाई है। तो अब लोगों को यही डर सता रहा है कि भाई क्या आईआरएफसी में भी यही होने वाला है। और सेकेंड चीज़, जो आईआरएफसी है दोस्तों, वो अब आप कह सकते हैं कि उतनी ज़्यादा तेज़ी अभी नहीं दिखाएगा। ठीक है, और मुझे जो लग रहा है दोस्तों, जो ये क्वार्टर आने वाला है, ये Q4 का रिजल्ट लाएगा आईआरएफसी, वहाँ एक फाइनल डिविडेंड ये शायद इस क्वार्टर में दे आईआरएफसी। यह दोस्तों इंटरिम डिविडेंड दे चुका है, फाइनल डिविडेंड आईआरएफसी का बचा है, और मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लग रहा है कि आईआरएफसी इस क्वार्टर में क्वार्टरली 4 में डिविडेंड देने वाला है दोस्तों। ठीक है, और अगर ऐसा होता है, मैं आपसे कह रहा हूँ, जो एक गिरावट है ना, ये सिर्फ एक्यूमुलेशन टाइम रहेगी, और आप जैसे ही देखेंगे कि भाई इसके रिजल्ट आसपास आने वाले रहेंगे, एक बड़ी तेज़ी आपको स्टॉक में दिखने शायद मिल सकती है। और यदि डिविडेंड आ गया तो एक अच्छा खासा आपको, मुझे लगता है 5 से 10% का एक बड़ा तेज़ी आपको वापस से स्टॉक में दिखे। लेकिन मैं कहूँगा उस समय खरीदने से अच्छा है आप अभी खरीद लें भाई, अगर ये 20 रुपये के आसपास आता है। मेरी जो पर्सनल नज़र है वो 20 रुपये के आसपास है दोस्तों, क्योंकि मैं इसे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऊपर स्तरों पे मैं या मेरी फैमिली एक्यूमुलेट कर रखी है। एक 20 रुपये आप कह सकते हैं एक ऐसा लेवल है जहाँ पर मैं नेक्स्ट एवरेज करने की सोच रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन वापस से मुझे आया था कि क्या आईआरएफसी में हमें Q4 का इंतज़ार करना चाहिए कोई भी पोजीशन बनाने से पहले, या खरीदारी कर लेनी चाहिए। देखिए इस सवाल का जवाब ना इस तरह से दिया जा सकता है, आईआरएफसी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कभी भी, मैं फिर कहूँगा, कभी भी
एक साथ निवेश की स्ट्रैटेजी कतई ना अपनाएं, आप बहुत ज़्यादा पेन में रहेंगे दोस्तों। और फिर आपको जो प्रॉफिट है उसके होने के चांसेस जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा निगेटिव स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक बहुत गिरावट दिखा रहा है या तो चल ही नहीं रहा है, ऐसे समय में अगर एक ही पैसा आप ऊपरी स्तरों में लगा लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पेन में रहेंगे। और देखिए, मैं पिछले इस स्टॉक में IRFC में 1 साल का डेटा दिखाता हूँ आपको, ठीक है। 1 साल में देखिए ये क्या वॉलेटिलिटी दिखा है। देखिए ये गिरावट हुई, 20 रुपये 21 रुपये के आसपास आया स्टॉक, यहाँ अच्छा लेवल था एक्यूमुलेट करने का, ये भागा और सीधा देखिए 25 रुपये, यानी यहाँ से स्टार्ट होकर के एक समय में इसने 20% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई है, लेकिन कहाँ 20-21 रुपये आसपास। और अगर आपको याद हो, मैं बहुत समय से बोल रहा हूँ 20 रुपये से लेकर के 21 रुपये के बीच ये स्टॉक जब भी आएगा बहुत अच्छा लेवल है एक्यूमुलेट का। और देखिए यहाँ फिर ये गिरावट हुई, यहाँ पे फिर ये गिरा, ये और ये कौन से लेवल्स थे, तो देखिए ये था 22 रुपये 30 पैसा, फिर ये वापस गिरा, ये देखिए 21 रुपये, वापस 21 रुपये 20 पैसा, और फिर ये तेज़ी यहाँ तक की। और जो लोग 21 रुपये के आसपास स्टॉक को लिए होंगे वो देखिए उन्हें ऑलरेडी 8% की तेज़ी। तो देखिए इसीलिए कह रहा हूँ आप इसमें हड़बड़ाइए नहीं, खरीदना है। देखिए डिविडेंड स्टॉक तो है अच्छा, इकट्ठा आप ले नहीं सकते, माफ़ कीजिएगा, इकट्ठा आप ले नहीं सकते, प्लीज़ गिरावट का इंतज़ार कीजिए, ठीक है। गिरावट का इंतज़ार कीजिए। स्टॉक ये आपको अगर ये स्टॉक आपको मिल जाता है 20 रुपये के आसपास, वो बहुत अच्छा लेवल होगा। और कोई भी वो पैसा प्लीज़ मत लगाइए जिसे आपको नियर टर्म में ज़रूरत पड़े, क्योंकि IRFC एक लॉन्ग बैट स्टॉक है दोस्तों। IRFC में कम से कम मैं आपको बता दूं 3 से 5 साल का आप रखिए होराइजन, क्योंकि दोस्तों देखिए अभी भी सरकार 86% की स्टेक अपनी बनाई हुई है। जब तक ये गिरा करके 75 नहीं करती तब तक कोई एक बड़ी रैली इस स्टॉक से कतई नहीं लेना है। वो निवेशक जो ऊपरी स्तरों पे 10-10 20-20 हज़ार स्टॉक, मैं रुपए की बात नहीं कर दोस्तों, 10-10 20-20 हज़ार शेयर लोग इसमें निवेश करके रखें और एक साथ, तो ये दोस्तों अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। अभी इस स्टॉक में आने वाले साल भर में 2 साल और शायद गिरावट हो सकती है। वो कह लीजिए निवेशक जो इसे निचले स्तरों में आराम से एक्यूमुलेट करेंगे, मुझे लगता है उनका आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए आप अगर स्टॉक का एक्यूमुलेट करते रहेंगे 4 से 5% के बीच का, और इवन मैं ये कहूँगा 4.5% के आसपास ऑन एन एवरेज, आपको ये स्टॉक डिविडेंड देगा ही। तो यानी कि आपको जो सेविंग्स अकाउंट का पैसा है उससे तो ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है ये, बीच बीच में एक उछाल भी मारता है ये साल 1.5 साल में, ठीक है। 25 रुपये जो ₹25 है, बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है स्टॉक का, ठीक है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको IRFC में अगर पोजीशन बनानी है लॉन्ग टर्म के लिए बनाइए, ठीक है। लॉन्ग टर्म में कोई भी शॉर्ट टर्म व्यू प्लीज़ मत रखिए। और मैं आपको डिस्क्लोजर के रूप में ये बता दूं कि मेरी या मेरी फैमिली में किसी की IRFC में पोजीशन हो सकती है, और इसीलिए अगर आपको लगता हो कि शायद मैं ना खरीद रहा हूँ सिर्फ ये कह रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैं इसे आराम से एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। और देखिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जो आपके मन में मुझे लगता है काफ़ी बार आया होगा, जो है कि भाई इन 2 स्टॉक में अच्छा कौन सा है, ये IRFC और RVNL, ठीक है। इन दोनों स्टॉक में अच्छा कौन सा है। देखिए आप स्टॉक को समझिए, RVNL के साथ क्या है, सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच करके अब 78% तक रख ली है, ठीक है। 78% के आसपास की हिस्सेदारी सरकार की RVNL बची हुई है, सिर्फ 3% की और गिरावट होनी बाकी है RVNL में। वहीं IRFC में 86% के आसपास की है सरकार के पास स्टेक, यानी 11% आसपास अभी और सरकार को बेचना है। और आप देखिए गेल में 7% डिस्काउंट आ गया है OFS आने के बाद, 7% का। सरकार ने ऐलान सिर्फ OFS का भी किया है कि भाई केवल 1.5% बेचा है, और IRFC में सरकार को 11% बेचना है। तो आप बस ये याद रखिए कि गिरावट जब होगी तो वो कितनी बड़ी होगी, ये बात को प्लीज़ आप अपने दिमाग में रखिए। और इसीलिए आप देखिए फंड हाउसेस, जो बड़े फंड हाउस हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर हैं।
जो थोड़े बहुत आपको दिखते हैं वो सिर्फ इसलिए दिखते हैं क्योंकि आईआरएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 में है, तो इसीलिए मजबूरन उन्हें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट इसमें करनी पड़ती है। तो ये बात याद रखिएगा, आईआरएफसी आरबीएल में अच्छा कौन सा है, ये बात से ज़्यादा आप इस फंडामेंटल में देखिए कि दोनों में सरकार की स्टेक किस में ज़्यादा है और कहाँ गिरावट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर ये आप कह लीजिए जो सरकार है उसमें जब सरकार स्टेक बेचती है तो ऑफकोर्स आरबीएनएल में ज़्यादा डाउनसाइड कम है अब, और आईआरएफसी में यानी, लेकिन ज़्यादा बढ़िया मौका आपको आईआरएफसी देगा गिरावट में एक्यूमुलेट करने का। ठीक है, तो मुझे लगता है आपके काफ़ी सवालों के जवाब मैं यहाँ देने की कोशिश किया हूँ। अगर आपके कोई भी सवाल के जवाब इसमें मिले हों आपको, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार आए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।